हम लोग अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए। वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट अब तक हम लोग ने बहुत ट्रांजैक्शंस किए जर्नल एंट्रीज़ में। वेजेस पे करने की या सैलरी पे करने की, आउटस्टैंडिंग किया, बैड डेब्ट्स की किया, ट्रेड डिस्काउंट की किया, कैश डिस्काउंट की किया, इसी तरह प्रोविजंस क्रिएट किए। सारी चीज़ें हमने ट्रांजैक्शन की, लाखों हज़ारों ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग किया, क्लासिफिकेशन जिसमें किया हमने, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया, समरी उसकी की। लेकिन इन सारे अकाउंट्स में इतना करने पर हमको हमारे बिज़नेस का रिज़ल्ट अभी तक नहीं पता चला। जैसे कि आप लोग हो साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप लोग लाखे के साथ कई किताबें पढ़ते हैं, कई क्वेश्चंस याद करते हैं, सारी चीज़ें करते हो, लेकिन एंड में आपको रिज़ल्ट कैसे पता चलता है? जब आप एग्ज़ाम देते हो। तो इसी तरह बिज़नेस, हम लोग बिज़नेसमैन हैं। अब बिज़नेस में हम लोग काफ़ी ट्रांजैक्शन लेन देन किया, क्रेडिट पे किया, कैश पे सेल किया और काफ़ी हमने परचेज़ किया, सेल किया, सब कुछ किया। सारे ट्रांजैक्शन को हमने क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज़, जर्नल एंट्रीज़ में पोस्टिंग की, जिसे प्राइम डेटा कहते हैं। अब वक्त आ गया है, हमें बिज़नेस साल का एंड आ गया और साल के एंड में हमको पता करना अपनी पोजीशन कि भाई कैसे हमारी क्या पोजीशन है बिज़नेस की, कि हमने कितना मुनाफा खाया, कितना नुकसान हुआ मेरा। क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में डिसीज़न लेने के लिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है मेरा। अगर ये नहीं पता चलेगा तो हम लोग कैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह भी बिज़नेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे, कोई डिसीज़न आगे फ्यूचर में नहीं ले पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने बिज़नेस की पोजीशंस को और प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम लोग ने अब तक जर्नल पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। लेजर पढ़ा, लेजर में क्लासिफिकेशन किया। ट्रायल बैलेंस पढ़ा, जिसमें हमने समरी किया। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है साल के आखिरी में जो हम लोग का काम होता है ये पता करना है कि हमारे बिज़नेस से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट में मोस्टली 3 चीज़ें आती हैं जो हमें देखनी होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों हमको बताएंगी फाइनेंशियल पोजीशन और द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ ये बताएंगी। और इसके साथ हमको पता करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या थी। मतलब कि सिर्फ इसमें एक ही चीज़, इस फाइनल अकाउंट में सिर्फ हमको यही पता नहीं करना है कि हमारा मुनाफा और नुकसान कितना हुआ है, ये तो पता करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने कितना एसेट, कितनी लायबिलिटी, उसका मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ नेट प्रॉफिट निकालने के साथ साथ हमको फाइनेंशियल पोजीशन का भी मैनेजमेंट करना है। किसमें? फाइनल अकाउंट के अंदर। तो फाइनल अकाउंट हमको फाइनल रिज़ल्ट देता है हमारे बिज़नेस का कि कितना हमने मुनाफा कमाया और कितना हमने नुकसान किया। और उससे और पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिज़नेस की हमारी कैसी पोजीशन है, अच्छी है कि बुरी है। ये कैसे पता चलता है? एसेट एंड लायबिलिटी के मैनेजमेंट से पता चलता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। जब हम लोग जनरल में पोस्टिंग करते हैं सारे ट्रांजैक्शन, ढेर सारे ट्रांजैक्शन, उसको क्लासीफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसके बाद उसकी समरी बना के हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं। लेकिन ये तीनों से हमको बिज़नेस का रिज़ल्ट नहीं पता चलता। रिज़ल्ट हमको पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंट बनाने से। फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाने से हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन का भी हमको पता चलेगा। अब ये काम कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि ट्रेडिंग बिजनेस में जितने भी अब तक के खर्चे थे नॉमिनल नेचर। और एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों फॉलो करते हैं नॉमिनल रूल को। और जितने भी पर्सनल एंड रियल नेचर की रूल्स की चीज़ होती हैं वो कहाँ पोस्टिंग होगी? बैलेंस शीट में। और ये कहाँ पोस्टिंग होगी?
नॉमिनल में पीएल अकाउंट में, जिससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है और पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है, इसका फॉर्मेट क्या है और कैसे हम लोग इसको करेंगे। हमको मेन मकसद है, हमको फाइनली एंड ऑफ द ईयर हमको पता करना है कि हमारा नुकसान या फ़ायदा कितना हुआ। तो उसके से पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप का होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा ये बनता है, इसका फॉर्मेट टी शेप का होगा। डेबिट डेबिट क्रेडिट, ये हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट हमारा लेफ़्ट साइड और क्रेडिट हमारा राइट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा होता है फॉर्मेट। अब ट्रेडिंग के साथ साथ इसी तरह हमारा पीएल बनेगा। पीएल का भी फॉर्मेट हमारा क्या होता है, सेम होता है, सेम ही होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद इससे हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। इसके सारे खर्चे करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से निकलेगा, पीएल अकाउंट से, या नेट लॉस निकल जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस हमारा ट्रेडिंग कहाँ जाएगा, पीएल में, डेबिट साइड में आ जाएगा ग्रॉस लॉस। और इसी तरह हमारा यहाँ पर ग्रॉस लॉस नेट लॉस निकल जाएगा। तो हमको ट्रेडिंग और पीएल से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। उसके बाद हमारे पास कितनी एसेट्स आई, कितनी लायबिलिटीज़ है, उसका भी तो पता करना है, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी का मैनेजमेंट करना और फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना। तो इसमें हम लोग ये हमारी फाइनेंशियल, ये स्टेटमेंट होता है जो हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। लायबिलिटी एंड एसेट्स जितने भी होते हैं, यहाँ पर कैपिटल आएगा, यहाँ पे लायबिलिटीज आएंगी सारी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स आएंगे और यहाँ पे करंट एसेट्स आएंगे। तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर इतनी चीज़ें होंगी। ये फॉलो करता है बैलेंस शीट में जितने भी रियल और पर्सनल नेचर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी ट्रांसफ़र की जाएंगी। और ये ट्रेडिंग और पीएल हमारा फॉलो करेगा नॉमिनल रूल को। किसको, नॉमिनल रूल को फॉलो करेगा। नॉमिनल रूल फॉलो का मतलब होता है डेबिट में, डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम एंड गेन वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेम काम हम लोग पीएल में करेंगे और सेम काम हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट था। अब बात आती है कि सर कौन से खर्चे और कौन से लॉस ट्रेडिंग में जाते हैं और कौन से खर्चे और कौन सा लॉस पीएल में जाता है। इसी तरह कौन सी इनकम और कौन सा गेन हमारा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सी गेन और कौन सी इनकम हमारी पीएल में जाएगी, जिससे कि हमको आसानी पड़ जाए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने में या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ट्रेडिंग कैसे बनाई जाती है और ट्रेडिंग में क्या क्या एक्सपेंसेस और क्या क्या लॉसेस हमारे आते हैं। तो इसके लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है और पीएल में क्या आता है। ठीक है, चलिए
एक हम लोग बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, उसकी अकॉर्डिंग समझाएंगे। ये हमारी फैक्ट्री है, एक समझ लो कि ये हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये हमारी एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का गेट है और ये एक फैक्ट्री का एक और गेट है। ठीक है, ये इन होता है और ये आउट होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बड़ी सी रोड गई है, ठीक, एक गाड़ी बना देते हैं भाई, एक गाड़ी भी हमने बना दिया जिसको एक ड्राइवर चला रहा है। इस ट्रक के अंदर क्या है, रॉ मटेरियल है जो कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, ठीक। इस गाड़ी में लगा होगा फ्यूल, जो भी हम लोग फ्यूल दे रहे हैं खर्चा, ये इस आदमी को हम लोग क्या देते हैं, फ्रेड, मतलब भाड़ा, रेंट देंगे। अब चाहे ये क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल लेकर के फैक्ट्री में जा रहा है, तो ये कहलाएगा कैरेज, इसे कहते हैं हम लोग कैरेज इनवर्ड। ये इनवर्ड हो रहा है, कैरेज इन हो रहा है, तो कैरेज इनवर्ड हो रहा है इस फैक्ट्री में। अब इसका हमने गाड़ी का, इस रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी कराया होगा, इस रॉ मटेरियल का, इसका हमने इंश्योरेंस भी कराया होगा। ये हमारा निकल रहा है भाई धुआं, मतलब हमारी फैक्ट्री रन कर रही है और इसके अंदर यूज़ हुआ होगा, इसको फैक्ट्री को चलाने के लिए या तो फ्यूल यूज़ हुआ होगा, या तो पावर यूज़ हुआ होगा, या तो कोल यूज़ हुआ होगा, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमने किया होगा। और ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर, जो रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, देयर फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आउटपुट मतलब फिनिश गुड, और इससे कहते हैं ये हमारा इनपुट है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में जो भी हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको, और ये काम होता है, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या है, और इसे करने वाला कौन है, हमारे फैक्ट्री में वर्कर है। इसको करने वाले कौन है, हमारे फैक्ट्री में वर्कर होते हैं। वर्कर को हम लोग क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ठीक है, क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। तो अब ये माल हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है, सेल के लिए रेडी हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ से माल हमारा निकल करके कहाँ जाता है, दूसरी जगह जाता है, ठीक है। अब इस पर कुछ प्रोसेस और होंगे, ठीक है। अब देखो, फ्यूल, पावर, कोल, रॉ मटेरियल परचेस करने का, उसके बाद इंश्योरेंस, इन कैरेज इनवर्ड, चाहे वो एयरवे से आए, चाहे वो समुद्र से शिप पर आए, किससे आए, समुद्र से शिप पर आए। हमारे फैक्ट्री में माल आ रहा है, फैक्ट्री ये डॉक है, यहाँ पे शिप हमारी रुकती है, तो इसे कहते हैं डॉक चार्जेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, रॉ मटेरियल मंगवाने का, ये सारे खर्चे माल बनने तक, मतलब माल मंगवाने से लेके माल बनने तक के जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब माल हमारा निकल करके जा रहा है ऑफिस, कहाँ जा रहा है, ट्रक से निकल करके जा रहा है ऑफिस। अब ये हमारा माल फिनिश गुड, जिसे हम लोग कहेंगे फिनिश गुड, इसे हम लोग कैरेज आउटवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। ये माल हमारा निकल के कहाँ जा रहा है, एक ऑफिस बिल्डिंग में जा रहा है,
जहाँ पर कुछ और लिखा पढ़ी के काम होंगे, उसके बाद वहाँ से माल होते हुए ये क्या हो रहा है, ऑफिस बिल्डिंग में जा रहा है, और यहाँ से माल फिर निकल करके हमारा वो कहाँ जाएगा, मार्केट में, और मार्केट में क्या करने के जाएगा, सेल होने के लिए जाएगा। तो अब यहाँ के सारे खर्चे जो हमारे फैक्ट्री में होने हैं, जो हमारे फैक्ट्री में होने हैं, ये हमारी क्या है, और ये इस फैक्ट्री की ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। सारे माल यहाँ पे आते हैं। अब इसमें लिखा पढ़ी के काम होंगे, जितने भी फाइनल काम होते हैं, जैसे कौन से काम, ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिस खर्चे भी होंगे कुछ, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक्सपेंस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद यह बेनिफिट कह सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस होंगे, और तुम्हारा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। ये सारे खर्चे हो सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं, पहले ये समझ लें। ये बिल्डिंग के पे होने वाले खर्चे, जैसे बिल्डिंग का रेंट देना, बिल्डिंग पे होने वाले खर्चे, जैसे कि कह सकते हैं इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस कराना, इलेक्ट्रिसिटी कराना, रिपेयर कराना बिल्डिंग को, फर्नीचर का खर्चा, सारे खर्चे जो ऑफिस में हमारे होते हैं, ठीक है। स्टाफ्स को परक्विजिट्स देना, कोई जैसे कि चाय पानी नाश्ता है उसके लिए उनको फैसिलिटीज़ देना, एसी लगाना, एसी का रेंट, तो वो सारे एसी का जो बिल आता है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस में आएगा। अब बात आती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बेनिफिट क्या होता है। अगर ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कि एक एम्प्लॉयर है, ये हमारा एम्प्लॉयर है और ये हमारा एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कुछ भी दिया, ठीक है, जैसे कि सैलरी, ठीक है, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, एनीथिंग्स, मतलब कुछ भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया, तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाएगा। बदले में सर्विस तो ले ही रहा है, इसलिए बेनिफिट कहलाएगा। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस अगर अपने एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है तो बिजनेस के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा, और ये एक्सपेंस हमारा जो होता है वो कहाँ जाता है, पीएल में जाता है। और ये किसके लिए होता है, अच्छा, ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्किल्ड वर्कर होते हैं, क्या होते हैं, स्किल्ड वर्कर होते हैं। और फैक्ट्री में माना जाता है कौन होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, मज़दूर माना जाते हैं। मज़दूर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, और स्किल्ड वर्कर को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ पीएल एंड वेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब वहाँ से माल निकल करके मार्केट में जाता है, मार्केट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, ऐसे कई खर्चे हमारे होते हैं। अब फैक्ट्री से मतलब कि फैक्ट्री में माल आने का खर्चा और बनने तक का खर्चा कहाँ जाता है, हमारा ट्रेडिंग में जाता है। वहीं फैक्ट्री से माल बन करके ऑफिस में जाता है, और ऑफिस के सारे खर्चे हमारे कहाँ जाते हैं, पीएल अकाउंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पीएल अकाउंट में जाते हैं। तो हमको समझ में आया कि माल बनने से पहले लेकर के माल बनने के बाद के सारे खर्चे, ठीक है,
माल बनने तक के सारे खर्चे, सेल तक के खर्चे वो कहाँ जा रहे हैं? ट्रेडिंग में। और उसके रेडी टू सेल तक के खर्चे वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में। और उसके बाद जो उसके ऊपर प्रोडक्ट पे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं कि प्रोडक्ट को चेक करना, उसको वेरिफिकेशन करना, कितने माल आए हैं, वेयर हाउस का खर्चा, ठीक है, और जितने भी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट खर्चा, फ्री सैंपल का खर्चा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, और एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, ये ऑफिस के खर्चे, जो ऑफिस बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे पीएल में जाते हैं। और ये सारे खर्चे हमारे पीएल और ट्रेडिंग में जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कैरेज इनवर्ड हो रहा है, कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में आ रहा है, तो ये खर्चा है, माल को लेकर के फैक्ट्री में लाया जा रहा है, ये खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस, कैरेज पर, रॉ मटेरियल पर इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अगर फिनिश गुड का इंश्योरेंस कराते हैं तो ये पार्ट किसका बनता है? पीएल का बन जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस कराते हैं तो ये पार्ट किसका बन जाएगा? ट्रेडिंग का बन जाएगा। फ्यूल कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में यूज़ होता है, तो किसका खर्चा हो जाएगा? ट्रेडिंग का हो जाएगा। पावर और ऑफिस में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ फैक्ट्री में क्या होता है? यूज़ होता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। 5 वोल्ट पावर सप्लाई होती है तो वो पावर कहलाता है, ठीक है। और फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चिमनी को रन करने के लिए, फर्नेस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूरत पड़ती है और हाई वोल्टेज पावर होता है, ठीक है। और ऑफिस में छोटे छोटे तार्स होते हैं, कम एमएम के पावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो स्मॉल होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो कम हॉर्स पावर इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑफिस में होता है। हाई पावर कहाँ इस्तेमाल होता है? हाई हॉर्स पावर कहाँ इस्तेमाल होता है? वो यूज़ होता है कहाँ पर? फैक्ट्री में। तो जहाँ हाई हॉर्स पावर इस्तेमाल हो रहा है तो फैक्ट्री खर्चा, जहाँ स्मॉल पावर इलेक्ट्रिसिटी हॉर्स पावर इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा पीएल का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना समझ में आया कि नहीं आया कि ऑफिस से पहले मतलब कि माल बनने तक का खर्चा, माल मंगवाने से लेकर के माल बनने तक का खर्चा, वेजेस को इनपुट कन्वर्ट करने को, फर्नेस लगाने पे, ये सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में जाते हैं। माल बन के तैयार हो गया और कैरेज आउटवर्ड हो गया, ये क्या है? कैरेज आउटवर्ड हो जाता है। ये क्या होता है? कैरेज इनवर्ड हो रहा है, तो कैरेज इनवर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ पीएल, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझको बताना कि कौन से खर्चे कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। चलिए अब ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें और जान लें कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कुछ चीज़ें हमेशा आती ही आती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग में जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे पूछ लें कि इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? सर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। फ्यूल, पावर एंड कोल एक्सपेंसेस वो कहाँ जाएंगे? सर फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है ये चीज़, फैक्ट्री में डेबिट साइड जाएगा। वेजेस पेड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में कि पीएल में जाएगा? सर वेजेस फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। वर्क को वो कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट कॉस्ट, हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदल रहे हैं, उसमें खर्चा जो लग रहा है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? सर ये भी फैक्ट्री के अंदर होता है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने कोई भी शिप से माल मंगवाया और मंगवाते हुए कैरेज इनवर्ड हो रहा है, रॉ मटेरियल डॉक चार्जेस दे रहे हैं, फ्रेट चार्जेस दे रहे हैं, ऑक्ट्रॉय चार्जेस दे रहे हैं, वो सब किसका पार्ट हो जाएगा? सर ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट हो जाएगा? सर पीएल का पार्ट होगा, क्योंकि माल बन के तैयार हो गया, वो जा रहा है फाइनल प्रोसेस के लिए, मतलब उसमें लेबलिंग होगी, इसको चेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट कैसा बना है, सही है कि नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है, लीगल इस पर पूरी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होनी है, उसलिए उसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी इस प्रोडक्ट पर, तो वो ऑफिस में होगी। ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं वो सर किसके होते हैं? पीएल के होते हैं। जैसे सैलरी पे करना, अलाउंसेस पे करना, रेंट पे करना, ऑफिस के खर्चे जितने भी होंगे, स्टेशनरी का खर्चा जितना होगा वो सब किसका होगा?
पीएल का पार्ट होगा। लीगल एक्सपेंसेस, कोई सीए आ गया कंपनी में, उसने ऑडिट किया, या कोई फूड कॉर्पोरेशन से आ गया, उसने वो चेक किया कि फूड आपका जो है वो खाने लायक है कि नहीं है, वो सब करने का जो चार्जेस होते हैं, उन पर जो खर्चा होता है, उनको बुलाने का खर्चा, उनको चेक कराने का खर्चा, उनसे एक एग्रीमेंट लिखवाने का खर्चा, उनका मोहर लगवाने का खर्चा, उसके बाद वो मार्केट सप्लाई होता है। तो वो सारे खर्चे जो कोर्ट कचहरी के होते हैं, लीगल वर्क होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वो सारे खर्चे किसके होते हैं? पीएल के होते हैं। और उसके बाद हमारा मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल करते हैं, एडवर्टीजमेंट कराया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कराया, ये सारे खर्चे भी हमारे कहाँ के होंगे? पीएल के होंगे। तो अब इतने से हमें समझ में आ गई पीएल में क्या जाता है और ट्रेडिंग में क्या जाता है। इसके बाद अब हम लोग ये चीज़ समझ लिए हैं, अब हम लोग आते हैं कि ट्रेडिंग में कैसे कैसे पता चलेगा क्या क्या खर्चे आते हैं, ठीक है, और पीएल में क्या क्या खर्चे हमारे आएंगे ये देखते हैं। अब दोबारा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं और पीएल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, ये परचेज़ किया तो परचेज़ हमारा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। सर माल को मंगवा रहे हैं फैक्ट्री में, उसमें से परचेज़ रिटर्न हमेशा माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हमारे ट्रेडिंग में डेबिट साइड जाएंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। सेल हमारी इनकम है, सेल्स माइनस सेल रिटर्न हमारा पीएल के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज किस में कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के पीएल में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। इतनी चीज़ें आती हैं। फिर जितनी भी इनकम होती है उसको प्लस करेंगे, जितने भी खर्चे होते हैं उसको प्लस करेंगे। अगर खर्चा कम हुआ इनकम से, मतलब कि एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन इनकम, तो हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं बैलेंस करने के लिए। ये बैलेंसिंग फिगर होता है, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ये क्रेडिट साइड ये है, क्रेडिट बैलेंस ये है। दोनों को के अकाउंट को हमें टैली करना होता है, इसलिए कहते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए हमारे इनकम से तो हमारा लॉस होता है, ग्रॉस लॉस होता है, और वो हमारा कहाँ दिखाते हैं? पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमारा आ जाता है, दोनों में से एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा कभी भी, ठीक, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो हमारा क्या क्या आएगा? पीएल अकाउंट बनेगा। अब हम आप लोग को और बताते हैं कि पीएल अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है। पीएल अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम बताते हैं क्या क्या आता है। और जैसे वेजेस हो गया हमारा, ये फैक्ट्री में होता है, ठीक है। पावर हो गया, ये हमारा फैक्ट्री में होता है। उसके बाद हमारा और क्या आ सकता है? कोई भी इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल, कोई भी हमने इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल पे कराया, वो खर्चा हमारा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। पीएल में क्या क्या आता है? अब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा बस, या वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पीएल में सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा। अब पीएल में कौन से इन खर्चे आएंगे? सैलरी पेड, ऑफिस रेंट, जितने भी ऑफिस होंगे,
लीगल एक्सपेंस, स्टेशनरी, ठीक है। ऑफिस में जितने भी लिखा पढ़ी वाले काम होते हैं उसके खर्चे कहाँ आते हैं, हमारे पीएल में आते हैं। और क्या आएगा हमारा, सोचो, रेंट पेड। रेंट हम लोग ऑफिस का माना जाता है कि पेड करते हैं, ठीक है। और क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो यहाँ फैक्ट्री में क्या यूज़ होता है, पावर यूज़ होता है, और पीएल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, ठीक है। और क्या आएगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा कहाँ है, पीएल में जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना है, किसको देना है, उसके सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है, उनको पे करना होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है। उसके फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल इनकम मतलब कहीं हमने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया था। फाइनेंस से मतलब होता है शेयर, और शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया उससे हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो सब कहाँ आएंगे हमारे, ये हमारे पीएल में चले जाएंगे। तो पीएल के सारे खर्चे और पीएल की सारी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा हो गई और ख़र्चा कम हो गया तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, और ये नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो इतनी चीज़ आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनता है। कल की क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें आता है। थैंक यू क्लास।